इस वक्त मैं बैठा हूँ बॉस्टन सिटी के डाउनटाउन के पास बनी एक बिल्डिंग के 12th फ्लोर पे, और ये है हमारा व्यू। जो मेरी प्रोसेस थी यूएस आने की वो एकदम बहुत स्मूथ गई, सब कुछ एकदम स्मूथ था। तो चलिए शुरू करते हैं वीज़ा से। सच बताऊं तो ये कॉलेज एडमिशन के बाद सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग प्रोसेस है, लेकिन पता नहीं क्यों ये मेरे लिए बहुत स्मूथ गया, सब कुछ एकदम सही था। आपको याद ही होगा कि मई 2025 में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडियन स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, लेकिन मैं बहुत लकी था कि मैंने 3 या 4 दिन पहले ही अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लिया था। तो यूएस वीज़ा प्रोसेस में 2 अपॉइंटमेंट्स होते हैं। पहला होता है बायोमेट्रिक्स, जहाँ पर जो पूरा लॉजिस्टिक बेस होता है, जहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स पिक्चर वगैरह लेते हैं, जो मैक्सिमम 4 या 5 मिनट से ज़्यादा नहीं चलेगा। सेकंड होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो है इंटरव्यू बेस्ड, और यहाँ पे आपको यूएस विजिट का पर्पस बताना पड़ता है। मेरा बायोमेट्रिक्स था 25 मई 2025 1 बजे कनॉट प्लेस वाले सेंटर पे, एंड जो काउंसिलर अपॉइंटमेंट था वो था मेरा 6 जून एंड वेट मैं देखता हूँ 6 जून यूएस एम्बेसी शांतिपथ 11:30 बजे। तो मैं 10:30 बजे ही वहाँ पहुँच चुका था और थोड़ी देर बाहर खड़ा रहा। तो जैसे मेरा अपॉइंटमेंट 11:30 का था, तो लगभग 11 बजे मैं लाइन में खड़ा हुआ और धीरे धीरे लाइन फिर अंदर जाती है। अराउंड 11:45 को मैं उस हॉल में पहुंच जाता हूं जहां पर इंटरव्यूज हो रहे होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, ये इंटरव्यू सभी के सामने होते हैं। वहाँ पर 7 या 8 बूथ्स होते हैं जहाँ पे अलग अलग कॉन्सुलर, अमेरिकन कॉन्सुलर मिरर के उस पार बैठे होते हैं, और आपको इस पार माइक पे दोनों तरफ माइक लगे होते हैं। आप वो माइक से सवाल पूछते हैं और आपको जवाब देने होते हैं। अगर आपका वीज़ा अप्रूव हो गया तो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, 1 या 2 हफ्ते बाद आपका पासपोर्ट वीज़ा के साथ आपको मिल जाता है। तो जब मैं वहाँ लाइन में खड़ा था तो वहाँ बहुत टेंस माहौल था। लोग अपना रिवाइज कर रहे थे, पॉइंट्स बना के लाए थे, कुछ लोग रो रहे थे, शायद उनका सिलेक्शन ना हुआ हो। ये सब देखते हुए मैं थोड़ा नर्वस हो गया। कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट भी थे, कुछ लोग सिर्फ खड़े होके मतलब स्माइल करते, लोगों से बात कर रहे थे। जब मेरी चांस आने वाली थी तो वहाँ एक बंदी थी लाइन में, मेरे से 3-4 पर्सन आगे, और मैं उनकी बात सुन, जब वो इंटरव्यू दे रही थी मैं उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने काउंसलर को कंफ्यूज कर दिया था। जहाँ तक मुझे याद है वो अपना प्रोफेशन बता रही थी। वो बता रही थी कि मैं पहले ही इस कंपनी में काम करती थी, लेकिन उसी के साथ साथ मैं नर्स भी थी। ऐसे करके फिर मैंने काउंसलर का रिएक्शन देखा। एक लेडी काउंसलर थी, और तो वो बहुत कन्फ्यूजन में थी और उनने उनका वीज़ा भी रिजेक्ट कर दिया। तो यहाँ से मैं थोड़ा घबराया, लेकिन मेरे से पहले जिनका अपॉइंटमेंट था उनका सिलेक्शन हो गया था और वो बहुत खुश थे। उनको देख के मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर आई मेरी बारी। मैंने बोला गुड मॉर्निंग। 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट बचे थे। मेरे को समझ नहीं आता, मेरे को गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए था गुड आफ्टरनून, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। और रिप्लाई करने के बाद उनने सवाल पूछा, फर्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट्स योर पर्पस ऑफ हेडिंग टू यूनाइटेड स्टेट्स? And I said, I'm pursuing my bachelor's education in this college, in this particular field. फिर उन्होंने रिएक्शन दिया, oh you're going to this college. फिर उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था कॉलेज का नाम सुन के। Why you are studying this subject? मैंने इस क्वेश्चन पे बहुत अच्छा रिसर्च किया हुआ था, मेरे को पॉइंट्स याद थे, तो इस क्वेश्चन पे मैंने रिस्पॉन्ड किया। बिकॉज आई वर्कड इन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट इन माई 10th grade, एंड फ्रॉम देयर आई गॉट इन टू दैट पैशन। और मैंने अपने कुछ एक्सपीरियंस बताए। उसके साथ लास्ट में मैंने एक फिलोसफिकल काइंड ऑफ लाइन बोली कि आई वांट टू यूज़ माई प्रीवियस एक्सपीरियंस इन माई एकेडमिक जर्नी, एंड आई थिंक दैट्स द फील्ड आई कैन डू बेटर इन। पासपोर्ट रखने के बाद उन्होंने मुझे बाकी डॉक्यूमेंट्स दिए और बोला, दिस योर डॉक्यूमेंट्स एंड यू विल गेट योर पासपोर्ट विद इन अ वीक। अगर उन्होंने पासपोर्ट रख लिया मतलब कॉन्ग्रेचुलेसन्स, योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड। ये सच बताऊं तो मेरा इंटरव्यू 30 सेकंड भी नहीं चला, सिर्फ 2 क्वेश्चन। फिर मैं उस स्पेस से बाहर निकला खुश होते हुए। मैं बहुत खुश था। बाहर देखा लोग रो भी रहे थे, उनको देख के थोड़ा दुखी लगा। फिर मैं अपने दोस्तों के पास चला गया और मेरे को सच में बिलीव नहीं हुआ कि मेरा इंटरव्यू 30 सेकंड भी नहीं चला। मैंने अपने सभी दोस्त को बताया कि ये कैसे हो सकता है, लाइक 30 सेकंड। पर बहुत लोगों का 30 सेकंड मतलब 20-30 सेकंड ही चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता। वो सिर्फ आई थिंक जानना चाहते हैं कि लाइक द पर्सन इज़ ऑथेंटिकली, पर्सन हैज़ लाइक क्रेडिबल थाट्स to go there or not and something like that, I don't know. अब मैं अपने इस एक्सपीरियंस से बता दूं कि आपको क्या करना है। तो मैंने वहाँ ये कपड़े पहने थे, वहाँ लोग बहुत फॉर्मल कपड़े पहन के आए थे, बट आई डोंट थिंक दैट डज मैटर अ लॉट। बट या यू हैव टू लुक सिविलाइज्ड। मुझे लगता है यू जस्ट हैव टू लुक डिसेंट एंड एक्टिव इन दैट स्पेस। सो वेयर समथिंग दैट यू यूजुअली वेयर इन योर फॉर्मल स्पेस, दैट कुड बी अ सूट, टी-शर्ट, शर्ट, एनीथिंग,
बट या लुक डिसेंट। और हाँ, अगर आप स्टूडेंट हो तो अननेसेसरली डोंट लुक लाइक अ कॉर्पोरेट ऑफिस वर्कर। दैट्स ऑल। बी कंफर्टेबल एंड डिसेंट विथ योर क्लोथ्स एंड डोंट लेट अदर्स फाइंड दैट यू आर अनकंफर्टेबल इन दिस क्लोथ्स। क्योंकि मैंने कुछ लोगों को देखा जिनको देख के साफ साफ पता चल रहा था कि उन्होंने पहली बार कोट पैंट पहना है। यू डोंट हैव टू प्रिटेंड एनीथिंग। अगर अमेरिकन कॉन्सुलर को पता चल गया कि यू आर ट्राइंग टू बी समथिंग और लुक, आई थिंक दैट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर यू ब्रो। अब है रिसर्च पार्ट, इसको स्किप मत करना क्योंकि मैंने क्लास के बीच में बैठ के स्क्रिप्ट बनाई है। अपने प्रोफेसर को नहीं सुना ताकि मैं ये बना पाऊँ तो इसलिए स्किप मत करना क्योंकि बहुत ज़रूरी पार्ट है। इसमें मैंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की, रिसर्च की थोड़ी सी, एंड देन मैं इस कंक्लूजन पे आया। चलिए, सबसे पहले वहाँ जाके हवाबाजी नहीं करनी। अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है जैसे कि यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर प्लान। यू नो एवरीथिंग, योर प्लान, योर करियर, योर पर्पस। वहाँ जाने के बाद आप क्या करोगे, what courses, why this course, how this gonna help you in your future and your career plans. Sorry guys, मैं तोतला हूँ। career plans, okay? तो सबसे पहले तो अपना आंसर प्रिपेयर करो। why USA? तुमने USA क्यों चूज किया? तो यहाँ पे आप अपने फील्ड के बारे में, अपने सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हो कि आपने जो फील्ड चूज किया है उस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपने जो कॉलेज चूज किया है वो आपको कैसे मदद करेगा। दुनिया में इतने कॉलेज हैं लेकिन वो ही क्यों? थिंक ऑफ योर यूनिक आंसर। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात, कुछ भी रटना मत। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, कुछ भी रटना मत। बस आपको सब पता होना चाहिए। एवरीथिंग शुड कम नेचुरली। इंटरव्यू को देते समय पॉइंट्स याद करने की कोशिश करते हो, ये बहुत कंफ्यूज कर देता है। काउंसलर वो सवाल नहीं पूछने वाला जो आपने प्रिपेयर किया है, उस सीक्वेंस में नहीं पूछने वाला जो आपने प्रिपेयर किया है, तो आपकी कंफ्यूजन साफ साफ झलकती है और ये बहुत गंदा इंप्रेशन देता है। रटना बिल्कुल मत। वो कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आप कंफ्यूज हो सकते हो। गंदा इंप्रेशन नहीं देना हमें उन्हें। सेट ऑफ फेमिलियरिटी विथ योर इंस्टीट्यूशन। अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर, अगर आपका कोई फ्रेंड, अगर उस कॉलेज का कोई एलुमनाई आपको इंस्पायर करता है, आपके कोई भी रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड उस कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ और वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको कैसे अपलिफ्ट करेगी आपके फील्ड में, ये सारे क्वेश्चन के आंसर ब्रेनस्टॉर्म कर लेना, अपने दिमाग में सोच लेना। आपको पता होना चाहिए आपकी एकेडमिक लाइफ कैसे होने वाली, क्योंकि जब काउंसलर को लगेगा कि यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर योर एकेडमिक लाइफ, आई थिंक इट्स गुड चांस टू गेट अप्रूव। अब अगली बात बहुत जरूरी है, इस प्रिंगल से भी ज़्यादा जरूरी। जो वो जवाब पूछ रहे हैं सिर्फ उसी का आंसर दीजिए, कुछ एक्स्ट्रा बताने की कोशिश मत कीजिए। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके पास आपके ट्यूशन, आपकी फ़ी के लिए पैसा है, एक वर्ड में आंसर नहीं देना है, यस आई हैव, नो, और बहुत बड़ी कहानी नहीं बनानी। अगर आपसे वो ऐसा पूछ रहे हैं तो इसमें आप आंसर दे सकते हैं कि हाँ, मेरे को यहाँ से ये स्कॉलरशिप मिली है और मेरे पास इतना फंड सेव्ड है जो मेरा इतना % कवर कर ले रहा है। तो जस्ट आंसर इन लाइक 1 or 2 स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि पहले मैं ये जॉब करता था, फिर मैंने ये वाली जॉब छोड़ के ये वाली करी एंड मेरे रिश्तेदार थोड़ा पैसा दे देते जो अभी भी मैंने सेव किया हुआ है। नो, डोंट मेक स्टोरीज, ओके? कोई भी कहानी सुनाने की जरूरत नहीं है। जस्ट 2 or 3 सेंटेंस में सीधे एकदम डायरेक्टली प्रिसाइज आंसर दे दीजिए। उनको आपके बारे में कुछ नहीं जानना, उनको बस ये वेरीफाई करना है कि आप यूएस जा तो रहे हैं, क्या आप वहाँ सर्वाइव कर पाएंगे, आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल है कि वहाँ आप सर्वाइव कर पाएंगे। उनको आपके बारे में कुछ भी नहीं पता और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ देने के बाद आप उनको कंफ्यूज मत करो। उनको ना बहुत लोगों का इंटरव्यू लेना है। आपके जो बड़े बड़े स्टेटमेंट्स होंगे, जो आपकी कहानियां होंगी, वो उनको जल्दी फैसले लेने में फोर्स करेगी। तो जो उन्होंने पूछा है बस वही आंसर दीजिए कम समय में। उनको कन्विंस नहीं करना, बस उनको इन्फॉर्मेशन देनी है। उनको कन्विंस नहीं करना, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है कि हाँ, मेरा यूएस जाने का पर्पस गलत नहीं है, इट्स नॉट रॉन्ग। डोंट शेयर बिग स्टोरीज, बी क्लियर, जस्ट आंसर व्हाट दे हैव आस्क्ड। अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही कॉमन है वीजा इंटरव्यूज में कि आप उस कंट्री में जाने के बाद वापस आएंगे या नहीं। आपको पता है क्या बोलना है? आपको बोलना है नहीं, मैं वापस आऊंगा, ओके? क्योंकि अगर आपने बोला मैं वहीं रहने वाला हूँ तो उनको लगेगा, ये मेरे हिसाब से है, तो उनको लगेगा कि आप मुझे बता तो कुछ और है कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन आपका रियल एजेंडा कुछ और है। तो आपको बोलना है कि नहीं, मैं वापस आऊंगा और मेरा ये प्लान है। अगर वो पूछ रहे तो प्लान बता दो। लेकिन अगर आपके पास अच्छा रीजन है कि आप वहीं रहना चाहते हैं
और आपको लगता है कि ये रीज़न आपको वीज़ा अप्रूव करवाएगा, ये रीज़न हर तरीके से सही है, तो आई थिंक आप यस कह सकते हैं कि हाँ आप वहीं रहोगे, बट आई वुड सजेस्ट सेइंग नो। अगली बारी है कम्युनिकेशन की। बहुत लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, आई अंडरस्टैंड, मेरी भी कुछ साल पहले नहीं थी। तो जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है वो लोग मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट डोंट डू मेमोराइज। इसमें प्रॉब्लम यह है कि आपको काउंसलर के सामने हिचकिचाना नहीं। आपकी इंग्लिश बहुत खराब है या फिर इंग्लिश लैंग्वेज से ज्यादा रिलेशन नहीं है, तो आप वहाँ अपने संग ट्रांसलेटर लेके जा सकते। आई डोंट नो अभी क्या है, बट आई थिंक जा सकता है। थोड़ी रिसर्च कर लेना इस बारे में। इस सिचुएशन में मैं सजेस्ट करूंगा कि डोंट प्रिटेंड टू बी फेक। जबरदस्ती प्रोफेशनल बनने की कोशिश नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है आपके लिए, तो आप जैसे हो अपने आप को वैसे ही शो करो, क्योंकि इस सिचुएशन में जब उन्हें पता चलेगा कि आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, वो आपका कैरेक्टर भी जज करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको बोलते हुए गलती हो जा रही है या फिर आप थोड़े अटक जा रहे हैं, तो जस्ट गो अहेड, कोई बात नहीं, ये बहुत ही नॉर्मल है, जस्ट गो अहेड। ये समझिए कि आपका जो एजेंडा है, जो आपका पर्पस है वहाँ पर होने का, आपको उनको अपनी बात बतानी है अच्छी तरीके से, यानी कि उनको आपकी बात समझ आ जानी चाहिए। आप चाहे वो आप टूटी फूटी इंग्लिश में करिए या फिर बहुत अच्छी इंग्लिश में, बट आपको अपनी बात रखनी। आपको कुछ अपने आप को शो नहीं करना कि या आई एम वेरी प्रोफेशनल, आई डू स्पीक वेरी वेल, आई एम प्रोफेशनल, वो ऐसा कुछ नहीं करना। इंग्लिश ना आना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको हिंदी आती है, आपको कुछ दूसरी लैंग्वेज आती है, आपको लैंग्वेज आती है, दैट्स द थिंग दैट मैटर। तो आप अपने इंग्लिश प्रैक्टिस करके, आपको कितनी इंग्लिश आती है वो लेवल को समझ के आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। आपको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत है या फिर आप अपनी बात रख सकते हैं। अगर आप F1 वीज़ा पे जा रहे हैं, आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, कम्युनिकेबल इंग्लिश आनी चाहिए और आपको समझना भी आना चाहिए, नहीं तो आप वहाँ जाके सर्वाइव कैसे करेंगे। तो अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की। मैं थोड़ा देख के बताता हूँ क्योंकि मैं बहुत गंदा स्टूडेंट हूँ, मुझे कुछ याद नहीं होता। मेरे नंबर 10 में से 5 आते थे, नहीं आते थे, तो मेरा कॉलेज में अगर इतने कम आते तो मेरा एडमिशन कैसे होता ना, आई थिंक। चलो छोड़ो। सबसे पहली चीज़ जो थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डॉक्यूमेंट्स, वो है पासपोर्ट के बिना आप कैसे जाएंगे। अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन लेटर, जब आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर दोगे आपको आ जाएगा मेल पे। DS 160 एक डॉक्यूमेंट होता है, ये भी आ जाएगा। एंड वीजा पेमेंट फी कंफर्मेशन पेज, उसका प्रिंट आउट निकाल के ले, सबके आपको प्रिंट आउट लेने होते हैं, ओके। इसके अलावा अपने आर्ग्यूमेंट्स को प्रूव करने के लिए कि मेरे पास इतना पैसा है, मेरे को स्कॉलरशिप मिली है, मैं इस कॉलेज में एडमिटेड हूँ, आपको अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। जैसे कि मैं लेके गया था यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर, I-20 डॉक्यूमेंट आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ है वहां से बन के आता है, ये आपको मिल जाएगा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज की होती है कि वो आपको I-20 प्रोवाइड करे। सर्विस पेमेंट कंफर्मेशन, ये भी कंफर्मेशन आपको आ जाएगा जब आप अपना वीजा अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो मेन मुद्दे वाली बात है पैसा। अब आपको लेके जाना है अपना फंडिंग लेटर, या फिर आपके पास इतना पैसा, इतनी सेविंग्स है, वो कंफर्मेशन लेटर, वो बैंक स्टेटमेंट। तो मैं लेके गया था अपना फंडिंग लेटर और प्रूफ ऑफ फाइनेंस। तो फंडिंग लेटर मुझे उस ऑर्गेनाइजेशन से मिला था जिसने मुझे स्कॉलरशिप दी, और उसमें ये साफ साफ लिखा था कि इतना % ट्यूशन, इतना % अकोमोडेशन एंड बाकी एक्सपेंसेस में स्कॉलरशिप कितना कवर कर रही है। बट उन्होंने वैसे ऐसा कुछ मांगा ही नहीं, सिर्फ दो आंसर में उन्होंने मेरा वीज़ा अप्रूव कर दिया और मुझे यहाँ भेज दिया जहाँ पर मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो कुछ ऐसा था मेरा एक्सपीरियंस दोस्तों। लेकिन एक और रिमाइंडर, आपका अपॉइंटमेंट आने वाला है, तो सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट। एंड हाँ, एक बात याद रखना, आप अपना मोबाइल फ़ोन बैग घर छोड़ के जाए या फिर अपने दोस्त या फैमिली मेम्बर को लेके जाए जो आपका मोबाइल फ़ोन या आपका बैग बाहर लेगा, क्योंकि अंदर कुछ अलाउड नहीं है आपके डॉक्यूमेंट्स के अलावा। तो मैं अपने दोस्त को लेके गया था, तो मैंने उनको दे दिया एंड देन आई वेंट एंड आई केम बैक एंड आई गॉट अप्रूव्ड, माय वीज़ा गॉट अप्रूव्ड। बस पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाए, ऑनेस्ट होके जाए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपका पर्पस सब कुछ वैलिड है तो आपका वीज़ा पक्का अप्रूव होगा। ओके, तो ये ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि मैं बहुत सारी वीडियोस बनाने वाला हूँ, मस्ती वाले व्लॉग्स भी, चैलेंजेस भी, ट्रैवलिंग भी, इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस भी। बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। अभी स्टार्ट किया है तो अभी मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, 1000 करना है, अभी सिर्फ 190 है। धीरे धीरे बढ़ जाए। बाय बाय गाइस। अरे मेरा मन नहीं कर रहा है वीडियो बनाने का, खाली पता नहीं क्यों बना रहा हूँ।